सिया राम जय जय सिया राम। जय 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 सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। उमा सहित यही जपोत्र पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया। गाइए बड़े भाव से।
कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिरो नर उतरहि पारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम केवल प्रेम प्यारा। जान ले वो जो जाननिहारा, जान ले वो जो जाननिहारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम, कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम, कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। ईश्वर की असीम कृपा और अनुग्रह से हम और आप इस दिव्य भव्य अलौकिक श्री राम महायज्ञ में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर अमृतमयी चरित्रों का रसास्वादन करने हेतु एकत्रित हुए। समस्त संत वृंदों की, महंतों की, भक्तों की दया से कल अत्यंत सुंदर और भव्य कलश यात्रा का
आयोजन आप सभी ने देखा ही। भगवान के चरित्रों में प्रवेश करने के पूर्व आप लोग विचार करें कि ये जो मनुष्य का शरीर है ये बड़े भाग्य से मिलता है। सब लोगों को ऐसे दिव्य अनुष्ठानों के मध्य भगवान के अमृतमयी चरित्रों का रसास्वादन करने का समय नहीं मिल पाता। हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं। महाकवि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सभी सदग्रंथों ने ऐसा कहा कि ये जो मनुष्य का शरीर है ये बड़े भाग्य से मिलता है। ऐसा क्या है इस शरीर में? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। सब साधनों का धाम है ये मनुष्य का शरीर। ये ज्यादा तेज दौड़ नहीं लगा सकता, तो दुनिया के सारे साधन, रोड में चलने वाले बस, मोटरसाइकिल, पता नहीं कौन कौन से साधन बना लेता है दौड़ लगाने के लिए। ये जल में ज्यादा देर तैर नहीं सकता है, तो कैसे कैसे साधन, जहाज आदि बनाता है। हवा में उड़ नहीं पाता है, तो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, एरोप्लेन आदि ये सब साधन ही तो हैं। कौन बनाता है ये सारे साधन? ये मनुष्य बनाता है। इसलिए इस मनुष्य के शरीर को सब साधनों का धाम कह दिया। और प्रत्यक्ष मोक्ष का द्वार मनुष्य के शरीर को कहा जाता है। जब 84 लाख योनियों में बार बार हम तुम जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, तब कहीं मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और मनुष्य का शरीर पा करके जिसने अपना ये लोक और वो लोक, माने ये लोक और परलोक न संवार पाया, तो बताओ उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली संसार में और कौन होगा? जो लोग इस मनुष्य के शरीर को सब साधनों से संपन्न प्रत्यक्ष मोक्ष का द्वार पाकर के भी अपना परलोक संवार नहीं पाते, ऐसे लोग बड़ा दुख पाते हैं। कहते हैं महाकवि, सो परित्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछता, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगा। कहते हैं वो बड़ा दुख पाता है, अपना सर पीट पीट के रोता है, अपना हृदय पीट पीट के रोता है। कभी तो कहता है कि महाराज हमारा समय खराब चल रहा है। अब कभी कहता है महाराज हमसे तो कर्म ही खराब हो गए, हमारे तो कर्म ही खराब हैं। और कभी कभी
दुख में व्याकुल होकर के इतना मूर्ख हो जाता है कि भगवान को ही दोषी ठहराने लगता है। भगवान ने हमको दिया ही क्या है दुख के सिवा। तो भगवान को भी दोष लगाने लगते हैं। ऐसे कौन? जो लोग आकर के यज्ञ में बैठ के कथा नहीं सुनते, वो लोग। इसलिए हम तुम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको 9 दिवसीय परायण इस महायज्ञ के अंतर्गत प्राप्त हो रहा है और भगवान के सुंदर सुंदर दिव्य चरित्रों का रसपान भी कर रहे हैं। इसलिए महाकवि तुलसीदास जी महाराज सर्वप्रथम जब रामचरित प्रारंभ करते हैं तो वो माता सरस्वती और गणेश जी की वंदना करते हैं। क्या कहते हैं? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। सर्वप्रथम मैं वंदना करता हूं किसकी वंदना? जो वाणी में स्वर भर दे, जो बुद्धि में ज्ञान भर दे, ऐसे विनायक वीणा वादनी माता सरस्वती और गणेश जी की। क्यों? क्योंकि उनकी कृपा से कहते हैं स्वर, और स्वर से फिर व्यंजन, फिर दोनों को मिला के एक वर्ण, और एक वर्ण माने अक्षर, अक्षर मिला करके शब्द, और शब्द को मिला करके एक वाक्य, और वाक्य बार बार मिल जाने से भगवान श्री राम जी के चरित्र की रचना हो जाती है। ये सब किसकी कृपा से? तो कहते हैं ये वीणा वादनी माता सरस्वती और प्रथम पूज्य गणेश जी की कृपा से। इसलिए हम और आप मिल करके श्री गणेश जी की और माता सरस्वती जी की वंदना करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। अब दोबारा वंदना करते हैं भवानी और शंकर की। क्यों करते हैं? कहते हैं भवानी माने श्रद्धा और शंकर माने विश्वास। जैसे हम कहीं कथा सुनने जा रहे हैं और भगवान के प्रति हमारे दिल में इतनी सी भी श्रद्धा नहीं है तो क्या कथा का लाभ मिलेगा? अगर भगवान की कथाओं में हमारा इतना सा भी विश्वास नहीं है तो बताओ ये कथा सुनने से हमें क्या लाभ मिल सकता है? इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को जरूरत पड़ती है श्रद्धा और विश्वास की। श्रद्धा कौन है? माता पार्वती। और विश्वास कौन है? भगवान शंकर। इसलिए मैं भवानी और शंकर की वंदना करता हूं क्योंकि इनकी वंदना किए बिना बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष अपने अंतःकरण में रहने वाले ईश्वर को देख नहीं पाते।
इसलिए श्रद्धा और विश्वास की तो जरूरत पड़नी ही है। और श्रद्धा विश्वास कौन है? भूत भावन भगवान शंकर और माता पार्वती। इसलिए इन दोनों के चरणों में भी हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदिते। कहते हैं अब मैं पुनः अपने गुरु जी की वंदना करता हूं। गुरु जी कौन है? कहते हैं गुरु जी वही है जो ज्ञान करा दे, जो ये बता दे कि नित्य है क्या। जो ज्ञान करा दे वो कौन है? बोले वो केवल भगवान शंकर, जो साक्षात गुरु जी का रूप है। जिसके पास गुरु नहीं होते हैं वो सोचे कि अब हम पूजा पाठ करेंगे, पुण्य करेंगे तो उसका लाभ हमें न मिलेगा। ऐसा नहीं होता। जिसके कोई गुरु होता नहीं है उसका गुरु भोले बाबा होते। और जिनके गुरु भी होता है तो उस गुरु के रूप में भगवान भूतनाथ भोलेनाथ ही होते हैं। क्योंकि गुरु का जो रूप है वो भोले बाबा ही है। वही तो ज्ञान है, वही तो बोध है और वही नित्य है। कैसे हैं भोले बाबा? बोले चाहे कितना बेकार हो, चाहे कितना टेढ़ा व्यक्ति हो, टेढ़े विचार वाला, टेढ़े चरित्र वाला, टेढ़े स्वभाव वाला, मतलब जो सबसे ज्यादा टेढ़ा है संसार में वो कौन है? वो है चंद्रमा। चंद्रमा को देखा कितना टेढ़ा है, आज उसके चरित्र भी देख लो। उसने ऐसे कुछ कार्य किए कि उसको श्राप लग गया, क्षय रोग होने का, बार बार घटता बढ़ता रहता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि चंद्रमा कितना टेढ़ा है। और ऐसा टेढ़ा चंद्रमा जब भगवान भोलेनाथ की शरण में जाता है तो क्या होता है? कहते हैं भोले बाबा उसको जगत पूज्य बना देते हैं। सारा संसार चंद्रमा की पूजा करने लगता है। क्यों? क्योंकि वो भोले बाबा की शरण में आ गया। अब बताओ, जब इतना टेढ़ा चंद्रमा भगवान भोले बाबा की शरण में जाकर के पूजनीय बन गया, तो हम आप तो इतने टेढ़े नहीं हैं, फिर क्यों डरते हो? तुम लोग भी आ जाओ बाबा की शरण में, हो सकता है तुम लोगों के भी सारे कष्ट दुख दूर कर दें। इसलिए जो साक्षात गुरु का स्वरूप है, ऐसे भूत भावन भगवान शंकर को मैं पुनः गुरु मान करके प्रणाम करता हूं। बोलो भूत भावन भगवान शंकर की जय हो। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। अब मैं ऐसे गुरुओं की वंदना करता हूं जो कपियों के ईश्वर, कपियों के ईश्वर से तात्पर्य है, कपि माने बंदर।
और ईश्वर माने भगवान। जो बंदरों के भगवान हैं कौन? हनुमान जी महाराज। और जो कवियों के ईश्वर हैं कवीश्वर। अब संसार में न जाने कितने कवि होते हैं, पर सब कवियों में जो श्रेष्ठ कवि है, जो कवियों के ईश्वर का पद प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी, इन दोनों के चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूं। जो भगवान श्री सीताराम जी के अथाह गुण समूह को ऐसे ग्रहण करते हैं जैसे कोई जंगल में विचरण करने वाले जीव, तो वो राम नाम रूपी अरण्य में विहार करने वाले, नित्य प्रति भगवान की कथाओं का रसपान करने वाले कवीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी महाराज के चरणों में भी हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करां सीतां नतोऽहं राम वल्लभां। सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभां। कहते हैं जो सारे संसार को पैदा करती है और जो सारे संसार का भरण पोषण करती हैं और एक दिन सारे संसार का अपने में ही विलय कर लेती है, सबका नाश कर देती है, ऐसी कौन है? ऐसी भगवान की महामाया है। ऐसी भगवान की वह अद्वितीय अलौकिक शक्ति जो जानकी जी के रूप में है, जो राम जी के बिना अपने जीवन की कोई कल्पना नहीं कर सकती। आप लोगों ने सुना होगा जब भगवान राम का राज तिलक हुआ तो उसके बाद एक धोबी ने उनको दोषी विचार किया था, तो राम जी ने उनको त्याग दिया। तो राम जी ने त्यागा, ये बात सीता जी को कहां सहन हुई? आप लोगों ने समझा होगा कि वो जब आई तो धरती फाड़ के समा गई। तो जो राम जी के बिना अपने जीवन की कोई कल्पना नहीं कर सकती हैं, सारे संसार को पैदा कर सकती हैं, पाल सकती हैं, मार सकती हैं, ऐसी महामाया जगत जननी जानकी जी के चरणों में भी हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए जानकी मैया की जय हो। कैसी है महामाया? बोले अनमाया वसवर्त विश्वमखलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद मृखैव भाति सकलम रज्जोर यथा रहे ब्रह्म यत पाद पलव मेक में वही भवाम्भोधे स्थितिर्सावतां वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिं। कहते हैं ऐसी भगवान की महामाया है कि उसके बस में सारा संसार हो जाता है। ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मा आदि देवता भी जिस माया के वशीभूत होकर रस्सी को सांप समझते हैं, धोखा पड़ जाता है ना,
अंधेरे में, तो कभी कभी रस्सी को सांप समझ के व्यक्ति भयभीत हो जाता है। क्यों? धोखा पड़ गया, भ्रम हो गया। वो भ्रम क्यों हुआ? अज्ञानतावश। लेकिन जैसे ही प्रकाश होता है और पता चल जाए कि ये सांप नहीं ये रस्सी है, तो सारा भ्रम खत्म हो जाता है, भय दूर हो जाता है। जो भी शरीर के द्वारा उस समय प्रक्रियाएं होती हैं, उछलना, कूदना, कपकपाना, डरना, भयभीत हो जाना, ये सब तब बंद हो जाता है जब ये ज्ञान आ जाता है कि ये सांप नहीं, ये तो रस्सी है। ऐसे ही भगवान की इतनी विचित्र माया है कि जो संसार कभी न था, न है और न रहेगा, वो लगता रहता है कि था, है और बचेगा। बस यही माया है तो सब झूठ, लेकिन सच जैसा लग रहा है। इसमें क्या क्या है? किसी ने पूछा तुलसीदास जी से कि आप जो पोथी बना रहे हैं, इसमें क्या है? बोले नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। नाना पुराण, 18 पुराण। निगम माने वेद, आगम माने शास्त्र, इन सब का सम्मत इसी में है। सारी रामायणों का सार इसी में है। किसी ने पूछा कि बाबा जी तुमने ये जो लिखा है चरित्र, अब पढ़ा तुमने, याद कर लिया, तो तुम्हारे हृदय में इतनी सी भी शांति मिली है? बोले हाँ, हमको तो मिल गई। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी ने ये जो रघुनाथ जी की गाथा लिखी है, ये कहे के लिए लिखी है? ये अपने अंतःकरण की शांति के लिए लिखी है। तो ऐसे ही हमें तुम्हें भी अपने अंतःकरण में यदि शांति चाहिए, शांति में ही तो समाधान मिलते हैं। और जब तक शांति नहीं हृदय में, तब तक कहाँ कोई समाधान है। इसलिए यदि शांति चाहते हैं तो आएं और भगवान का भजन करें, भगवान के चरित्र सुने। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। हम कहते डंके की चोट से, हम कहते डंके की चोट से, ध्यान से सुनियो लाला हो अपना, हरि है हजार हाथ वाला, प्रभु दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। हम कहते डंके की चोट से, हम कहते डंके की चोट से, ध्यान से सुनियो लाला हो अपना, हरि है हजार हाथ वाला, प्रभु दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। हम कहते डंके की चोट से, हम कहते
डंके की चोट से, ध्यान से सुनियो लाला हो अपना, हरि है हजार हाथ वाला, प्रभु दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, दीन दयाला है रखवाला, दीन दयाला, है रखवाला, दीन दयाला, दीन दयाला, है रखवाला, है रखवाला, दीन दयाला, दीन दयाला, है रखवाला, रखवाला है। दीन दयाला, हम कहते डंके की चोट से, ध्यान से सुनियो लाला हो अपना, हरि है हजार हाथ वाला, प्रभु दीन दयाला, हरि है हजार। हाथ वाला। जपो, बढ़िया भाव से जपो सभी लोग। कैसा है भगवान के नाम का झंडा, कैसा है? कोई झुका नहीं सकता जग में, कोई झुका नहीं सकता जग में, अपने प्रभु का झंडा हो, अपने प्रभु का झंडा। कोई झुका नहीं सकता जग में, कोई झुका नहीं सकता जग में, अपने प्रभु का झंडा हो, अपने प्रभु का झंडा। प्रभु के हुक्म को जो भी टोकता, प्रभु के हुक्म को जो भी टोकता, पड़े शीस पर डंडा हो, बड़े शीशों पर डंडा। प्रभु के हुक्म को जो भी टोकता, प्रभु के हुक्म को जो भी टोकता, पड़े शीस पर डंडा हो, बड़े शीशों पर डंडा। युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर, इन्हीं का है बोलबाला हो अपना, हरि है हजार हाथ वाला, प्रभु दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। हम कहते डंके की चोट से, हम कहते डंके की चोट से, ध्यान से सुनियो लाला हो अपना, हरि है हजार हाथ वाला, प्रभु दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, दीन दयाला, प्रभु है हजार हाथ हो। बटोरे कंकड़ पत्थर, कौन बटोरे कंकर पत्थर, हाथ में जब हो हीरा हो, हाथ में जब हो हीरा। कौन बटोरे कंकड़ पत्थर, कौन बटोरे कंकर पत्थर, हाथ में जब हो हीरा हो, हाथ में जब हो हीरा।
कंचन सदा रहेगा कंचन, कंचन सदा रहेगा कंचन, और कटील कटीला हो, और कटील कटीला। कंचन सदा रहेगा कंचन, कंचन सदा रहेगा कंचन, और कटील कटीला हो, और कटील कटीला। पुण्य के आगे पाप का निकला, पुण्य के आगे पाप का निकला, करता यहाँ दिवाला हो। हरि है हजार हाथ वाला, प्रभु दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। हम कहते डंके की चोट से, हम कहते डंके की चोट से, ध्यान से सुनियो लाला हो अपना। हरि है हजार हाथ वाला, प्रभु दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। दीन दयाला है रखवाला, दीन दयाला है रखवाला, दीन दयाला है रखवाला, दीन दयाला है रखवाला, रखवाला, दीन दयाला है रखवाला, दीन दयाला है रखवाला, दीन दयाला है रखवाला, दीन दयाला। हम कहते डंके की चोट से, हम कहते डंके की चोट से, ध्यान से सुनियो लाला हो अपना। हरि है हजार हाथ वाला, प्रभु दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, प्रभु दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो इस तरह से महाकवि श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरित की गाथा को प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, जहि सुमरत सिद्ध हूँ गणनायक करिबर बदन, करो अनुग्रह सोई, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। कैसी कृपा है भगवान की। भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश जी महाराज की सबसे पहले वंदना होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम जपा है। भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। गूंगे बोलने लग जाते हैं, भगवान के नाम में वो सामर्थ्य। लंगड़े जो पठारों में नहीं चल पा रहे हैं, वो बड़े बड़े ऊंचे टीले के पहाड़ों में चढ़ जाते हैं। कब? जब भगवान द्रवित हो जाए, जब भगवान प्रसन्न हो जाएं। इसलिए हम और आप भगवान के इस सुंदर दिव्य अमृतमयी नाम का रसपान करते रहें, बखान करते रहें, गुणानुवाद करते रहें। सर्वप्रथम तो हम आपको महाकवि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में संक्षिप्त उनका जीवन परिचय। एक चित्रकूट के पास राजापुर गांव है। राजापुर में एक दुबे घर के ब्राह्मण गांव में रहते हैं और उनकी पत्नी गर्भ से है, बेटा पैदा भी नहीं हुआ, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। और जब पुत्र पैदा हुआ
तो लोगों ने बड़ा आश्चर्य माना, बड़े अचंभे में हो गए कि आज तक तो ऐसा कोई बेटा पैदा हुआ नहीं कि पैदा होते ही उसके मुख से राम निकला। राम, बच्चा पैदा जब होता है तो रोता है, सीधे थोड़ी नाम बोलता है, लेकिन ये इनके मुख से राम जैसे ही शब्द सुना तो हल्ला हो गया। बोले देखो अभी तो पैदा हुआ और राम बोला। बोले क्या कहा? बोले राम बोला। बोले क्या बात करते हो, अभी पैदा हुआ और राम बोला? बोले हाँ राम बोला। अब वो राम बोला का ऐसा प्रचार हो गया कि लोगों ने उसका नाम ही राम बोला रख दिया। अब बेचारा राम बोला अभी तो पैदा हुआ। अब भगवान अपने भक्तों की कठिन परीक्षाएं लेते हैं। पैदा होने के पहले तो पिताजी गुजर गए थे और पैदा होने के बाद माताजी भी गुजर गई। अब लोगों की क्या बात बतावें, कैसी कैसी चर्चाएं होने लगी। अब बोले इसको कौन रखेगा? पैदा होने के पहले पिताजी को खा गया, पैदा होने के बाद अपनी ही माता को खा गया। अब जो रखेगा तो वो भी न बचेगा, तो उसकी सेवा शुश्रूषा करने को कोई तैयार नहीं। तब एक दासी चुनिया नाम की, उसने कहा कि अब अबोध बालक है, इसका क्या दोष, मैं इसकी सेवा करूंगा। और सच में कुछ दिन ही सेवा कर पाई। वो चुनिया नाम की दासी भी। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने भक्त को पहले सब प्रकार से हीन कर देते हैं, मतलब उसका चित्त किसी और तरफ न भागे, इसको ये न लगे कि अभी ये मेरा है। जब इसके पास कुछ नहीं बचेगा तभी ये मुझको प्राप्त कर पाएगा। इसलिए भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त को अपनाने के पहले उसका सब कुछ छीन लेते हैं। अब गांव वालों के मन में जो बात संशय में थी, अब तो बिल्कुल निश्चय हो गया कि अब तो इसके पास मत जाओ, क्योंकि ये तो अब सगुनी है। ये तो जहां जाएगा, जिसके घर में रहेगा, तो उसी में कोई बचेगा थोड़ी, सब मर जाएंगे। तो उसको किसी ने अपने घर में जगह न दी। बेचारा कैसे कैसे अपना भरण पोषण करता। नाम उसका राम बोला। एक दिन ऐसे ही भ्रमण करते करते 10-5 साधु मंडली बना के, अब भ्रमण करते करते गांव आ गए राजापुर। 10-5 लोगों से मिले। बोले क्यों भाई, अब 1 हफ्ते का अनुष्ठान हो जाए, सत्संग हो जाए। सब लोग तैयार हो गए। पंचों के साथ मिल करके अनुष्ठान यज्ञ आदि के कार्य प्रारंभ कर दिए गए। अब देखिए, जब यज्ञ भंडारे चलते हैं तो न जाने कहां कहां से लोग सुन करके आ जाते हैं। फिर ये थोड़ी देखा जाता है कि ये पागल है, ये काना है, ये कुबड़ा है, ये लंगड़ा है, ये लूला है। वो तो जो कोई भी है भगवान का भक्त समझ के उसको भी प्रसाद मिलता है। यहाँ 2 भतियाई थोड़ी होती है। यज्ञ भंडारों में सबको बराबर बराबर दिया जाता है। तो वो राम बोला। 6-7 दिन तो बड़ी मौज में रहा। क्यों? समय से सब कुछ प्राप्त हो रहा है, भगवान की कथा भी मिल रही है, भंडारे में प्रसाद भी मिल रहा है। लेकिन जब अनुष्ठान पूरा होने लगा तो चर्चा हो गई कि भाई अब तो गुरुजी चले जाएंगे। तो वो बेचारा रोने लगा। वो गुरुजी के समीप जाके बहुत जोर जोर से रोया, गुरुजी अब आप चले जाओगे, अब हमारा क्या होगा।
हमको भी बाबा जी बना लो। तो महाराज जी ने बहुत समझाया। जब ये लगा कि ये बालक तो बाबा जी बन के ही दम लेगा, तो फिर गांव वालों से पूछा, ए भैया इनके बताओ माता पिता कौन है, उनसे बातचीत करें, ये बालक तो साधु बनेगा लगता है। सबने बताया कि इसके कोई नहीं है महाराज, ये जब गर्भ में था तभी इसके पिताजी का देहांत हो गया। जब ये पैदा हुआ तो इसकी माता भी गुजर गई। यहां तक कि जिस चुनिया नाम की दासी ने इसकी सेवा शुश्रूषा करी, वो भी कुछ दिन बाद भगवान को प्यारी हो गई। अब इसके कोई नहीं है। तो महाराज जी ने कहा कि यदि आप सब लोग तैयार हो जाएं, राजी हो जाएं, दोष न लगावें, तो इस बालक को हम अपने साथ ले जाएं। सबको लगा कि पिंड छूट गया। कई माताएं बहनें बोली, ले जाओ महाराज, ले जाओ। कई पुरुष बोले, ले जाओ महाराज। मालूम है, जब कभी किसी के दरवाजे में सुबह सुबह माताएं झाड़ू लगाने के लिए निकलती, अपना चबूतरा झाड़ने, अपनी दहरी झाड़ने, और अगल बगल उस राम बोला को पा जाती तो 4 6 12 तो उसी के लगा देती। बहुत बुरा भला कहती आज हमारा पूरा दिन खराब हो गया। सवेरे सवेरे इसने दर्शन दे दिए, लगता है अभी यमराज हमको छोड़ने वाला नहीं है। बेचारा कष्ट पा रहा था। सारी समाज ने कह दिया कि बाबा जी इसको तो आप ले जाओ। बाबा जी के साथ लग गए। अभी तक तो नाम था राम बोला, लेकिन अब नाम बदल गया। गुरुजी ने उसका मुंडन संस्कार किया, यज्ञोपवीत आदि किया, जनेऊ धारण करवा दिया और नाम दे दिया तुलसीदास। यहाँ पास में ही कानपुर के पास बिठूर में भगवान राम जी की कथा स्वयं उनके गुरुजी हरिहरानंद जी महाराज, नरहरिदास जी महाराज कथा कह रहे थे। तो उस समय तुलसीदास जी बहुत छोटे थे, अबोध बालक, ज्यादा उम्र नहीं थी, किशोरावस्था थी, अबोधपन ज्यादा था। तो ऐसे समय में उन्होंने भगवान राम के चरित्रों को सुना, तो लेकिन कम समझ में आया, क्योंकि अभी छोटा ही तो है। लेकिन फिर भी जितना समझ में आया उतने में ही भगवान राम से तुलसीदास जी का प्रेम हो गया। क्योंकि भगवान राम का चरित्र है ही इतना निर्मल, सुंदर, पवित्र। तो कहते हैं गुरु जी ने तुलसीदास जी को गुरुकुल में, काशी में अध्ययन कराया। और जब बहुत विद्वान हो गए, विद्या अध्ययन संपन्न हो गई, तो एक दिन अपने घर, अपने गांव वापस आए। सारे गांव वालों ने देखा कि ये तो वही राम बोला है जिसको हम लोग अपशगुनी मानते थे। इसको देखना भी हमारे लिए सुलभ नहीं था, हमारी सेहत के लिए। लेकिन आज तो ये इतना विद्वान है कि लग रहा है इसके मुख से हम भगवान की कथाएं सुने, अपने घर में महाराज को ले जाएं, सत्यनारायण की कथा करवाएं, इनका निमंत्रण करें, अपने हाथों से बनाकर इनको प्रसाद पवावें। अब ऐसी धारणा गांव वालों की हो गई कि अब महाराज आ गए हैं तो अपने ही गांव के हैं, इनके पूर्वजों की जमीन जायदाद, घर मकान सभी तो है। क्यों ना ऐसा कोई उपाय किया जाए कि महाराज जी का यहीं विवाह करा दें, ये फिर गांव छोड़ के जा ना पाए। क्योंकि इतने दिन में तो आए हैं
और यदि हमने इनको प्रेम न दिया गांव बस्ती वालों ने तो क्या होगा? बोले ये सब छोड़ के फिर चले जाएंगे, क्योंकि ये तो ज्ञानी है, ये तो जहां रहेंगे तो इनके पास तो सब कुछ आ ही जाएगा। इसलिए उन सब पंचों ने, पंचायतियों ने, समाज के लोगों ने मिल करके तुलसीदास जी का विवाह एक सुंदर सुशील ब्राह्मण की कन्या के साथ उनका परिग्रहण संस्कार करा दिया, विवाह करा दिया। जैसे ही उनका सुंदर नाम, ऐसे ही उनका सुंदर स्वभाव, दोनों बड़े प्रेम से और अपने गांव में रहने लगे। अब तो पंडित जी पुरोहित बन गए, तुलसीदास जी गांव गांव में पंडिताई चलने लगी। एक दिन संध्या थोड़ी ज्यादा हो गई तो लौट करके जब घर आए तो घर के बाहर दरवाजे की कुंडी बाहर से ही लगी थी। पड़ोसियों से पूछा, ए भैया तुमने हमारी पत्नी को देखा? तो एक दो लोगों ने बताया कि आपके साले साहब आए थे, वो अपने साथ अपनी बहन को ले गए हैं। बोले और कुछ बताया है? बोले हमसे तो कुछ नहीं बताया। तो बोले ऐसी क्या जरूरत पड़ सकती है कि इतने जल्दी ले गए, हमको भी न बताया, हमारा इंतजार भी न किया। तो तुलसीदास जी महाराज ने मन में ये विचार किया कि कहीं ऐसा तो नहीं ससुराल में कोई गमी हो गई हो, हमारे ससुर जी, हमारी सास अथवा हमारे साले, किसी के ऊपर कोई संकट आ गया, कोई तो दुख आया जब तो इतनी जल्दी चली गई हमारी पत्नी। और यदि पत्नी चली गई, कोई निश्चय ही कष्ट हुआ तो फिर हमारे रुकने का कोई तात्पर्य नहीं, हमको भी अब रुकना ना चाहिए। ऐसा विचार करके वो जो पोटली, वो जो झोरी जो यजमानों ने सामग्री दी थी, वो सारी की सारी वहीं दरवाजे की खूंटी में टांग दी। कुंडी खोल के भीतर धरने नहीं गए और चले ससुराल। तो संध्या तो वैसे भी हो गई थी। जब नदी किनारे पहुंचे तो कोई केवट अपनी नैया को जल में न डाले, क्योंकि संध्या के बाद केवट अपनी नौका को जल में नहीं डालता। आन होती है ना, हो सकता है वरुणदेव नाराज हो जाए अथवा गंगा मैया नाराज हो जाए कि रात में चैन से सोने भी नहीं देते। तो केवट ने जब नैया नहीं दी तो तुलसीदास जी ने सोचा अब क्या करें। तो अंधियारे में कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था, धड़ाम से नदी में कूद गए। अब तैर रहे हैं तो बीच धार में पता नहीं क्या बह के आया, लकड़ी आई कि मुर्दा आया, उसी के सहारे पार लग गए। अब पार जाकर के जब अपनी ससुराल का माहौल देखा तो मन में बड़ी संतुष्टि हुई कि कोई मरा नहीं, है ना। कोई यदि मर जाता, कोई गमी हो जाती, देहांत हो गया होता किसी का, तो रो रहे होते, बैठे होते, गुजरे हुए व्यक्ति के बारे में कुछ चर्चाएं कर रहे होते, सब सो रहे हैं। इसका मतलब कि कोई कष्ट की बात नहीं है। तो थोड़ा सा तो संतुष्टि सी हुई कि चलो कोई गम की बात नहीं। अब विचार किया कि रात ज्यादा हो गई है, दरवाजे से जाएंगे तो नींद खराब हो जाएगी। अब अपनी ससुराल है तो अपना देखा हुआ सब कुछ है। हमको मालूम है कि हमारी पत्नी ऊपर वाले कमरे में सोती है, इसलिए पट्टी को पकड़ करके छत में चढ़ने का प्रयास करने लगे। कहते हैं जब जंगले में पहुंच के छत में कूदने लगे तो बीच में कोई रस्सी, कोई सांप,
उसके सहारे जैसे ही छत में कूदे धम, तो वो जाग गई पत्नी तुलसीदास जी की। दरवाजा खोल के देखा तो बोले आप रात ही में आ गए। बोले क्या करें देवी जी, आपने तो इंतजार भी न किया। अरे हमारा संसार में तुम्हारे सिवा है ही कौन। अब बताओ, यदि तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट आ गया, तुम्हारे घर वालों के ऊपर कोई कष्ट आ गया, तो ऐसे दुख में क्या हम दुखी नहीं हो सकते? क्या हम वहां से यहां नहीं आ सकते? यदि हमको पता चल जाता कि कोई दुख संकट की बात नहीं है, तब तो हम रह जाते। पर ये सब बताना तो तुमने उचित समझा नहीं। तुम तो अपने भैया के प्रेम में और दौड़ करके चली आई। अब हमको क्या मालूम कि तुम क्यों आई हो। तो कहते हैं तुलसीदास जी की पत्नी ने उनकी इन बातों पर विश्वास न किया। उसको लगा कि मेरे पति मेरे शरीर से ही ज्यादा प्रेम करने लगे हैं, आत्मा और परमात्मा की तो केवल बातें ही करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि जिसकी सत्ता नहीं है, जिसको बीच की वस्तु, मध्यस्थ वस्तु, जिसको शरीर कहते हैं, जो पहले नहीं था बाद में नहीं बचना है, थोड़े दिन का है, तो ऐसे शरीर से प्रेम करने के लिए तुम रात ही में आ गए। जब ऐसी बातें करने लगे तो तुलसीदास बाबा जी ने कहा कि हमको हमारे गुरुदेव ने बहुत आत्मज्ञान दे रखा है। अब यही सब करना होता तो फिर हम तुम्हारे साथ विवाह ही क्यों करते। ये बातें तो हमको खूब आती हैं, आत्मा की, जीव की, ब्रह्म की, शिव की, यही तो सब गुरुकुल में सीखे हैं। वास्तविकता तो यह है कि तुमने हमको बताया नहीं, और हमारे लिए भगवान और तुम्हारे सिवा तीसरा कोई है नहीं, इसीलिए हम चले आए। और तुमको लग रहा है कि हम तुम्हारे शरीर से प्रेम करते हैं। तो देवी जी अब हम चले जाएंगे, अब यहां रुकेंगे नहीं। अब ऐसा कह करके कहते हैं तुलसीदास जी वहां से चले गए, फिर लौट करके अपने घर नहीं आते। ऐसी कोई बातें नहीं हुई हैं, ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ है। बस समझने और समझाने का फर्क होता है। अब ये तो चले गए, सीधे पहुंचे काशी बनारस। अब काशी बनारस में रह करके, विद्वान तो थे ही, एक एक श्लोकों की रचना करने लगे। रोज एक श्लोक बनाते और उसको अपने पास रख लेते, और सुबह जब जागते तो पता चलता कि वो श्लोक लिखा लिखाया कागज कोई चोरी करके ले गया। थोड़ा सा दुख तो होता कि बताओ कितनी मुश्किल से तो दिमाग में ऐसी ऐसी बातें आती हैं, और उनको लिख करके हम रख लेते हैं तो कोई उनको भी चुरा ले जाता। अच्छा, ऐसा चोर कौन हो सकता है जो धन नहीं चुराता, रुपया पैसा सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं चुराता, भोजन आदि की सामग्री नहीं चुराता, बस केवल वो श्लोक चुरा के ले जाता। तो ये साधारण चोर तो है नहीं। क्या करें, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कहते हैं 6 दिन में 6 श्लोक बनाए, और 6 श्लोक कोई चुरा करके ले गया। अब तो मन में आया कि आज तो चोर को पकड़ के ही दम लेंगे, देखें तो भला कि ये है कौन चोर। तो तुलसीदास बाबा जी ने क्या किया, आज उस कागज को जो 7वां श्लोक लिखा है उसको अपनी तकिया के नीचे धर, कि तकिया के नीचे जब कोई हाथ डालेगा तो मैं पकड़ लूंगा।
और ऐसा ही हुआ भक्तों। रात में 12 बजे उनका तो रोज का काम था चोर का। अभी तो किसी को मालूम ही नहीं कि असल में चोर है कौन। वो तो रोज समय से जैसे आते थे वैसे ही फिर आ गए, और उनको तो मालूम है, क्योंकि वो साधारण चोर तो है नहीं कोई। साधारण होता तो भोजन सामग्री चुराता, सोना चांदी रुपया पैसा चुराता। इस लोक चुरा रहा है, इसका मतलब कि कोई खास है। और जैसे ही तकिया के भीतर हाथ डाला तो तुलसीदास जी ने हाथ पकड़ लिया। और हाथ पकड़ने के बाद जैसे ही उजियारे में देखा तो हाथ को छोड़ के पैर पकड़ लिया। कौन था वो? वो चोर वो भोले बाबा थे, वो भूत भावन भगवान शंकर थे। तुलसीदास जी ने कहा, महाराज हमने माखन चोर की लीला तो बहुत सुनी है, ये श्लोक चुरा रहे हो। इस लोकों की भला तुमको क्या जरूरत पड़ गई बाबा जी? आप तो स्वयं सबको ज्ञान, सबको अमृत पिलाने वाले, स्वयं जहर पीने वाले, आपको इस लोकों की कमी पड़ गई है क्या? अरे बोले नहीं, कमी काहे को पड़ गई है, हम तो तुमको संकेत दे रहे थे। भोले बाबा ने कहा कि तुलसीदास जी हम तो तुमको संकेत दे रहे थे, अब तुम हमारे संकेतों को समझे नहीं। तब तो 6 दिन हो गए, अब आज 7वां दिन आ गया। यदि पहले ही दिन तुमने संकेत समझ लिया होता तो हमको 7 दिन थोड़ी चोरी करनी पड़ती। तुलसीदास जी ने कहा, तो महाराज चोरी का आप मतलब बता दो, क्या समझाना चाहते हो चोरी करके? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुलसीदास जी आप इसके पहले जन्म लेकर के वाल्मीकि जी बन चुके, और वाल्मीकि बन करके अपने राम जी के चरित्रों को लिखा, संस्कृत में लिखा, लेकिन नहीं लिखा। बोले लिखा, और बोले फिर से संस्कृत में लिखने लगे। अरे वो संस्कृत पढ़ेगा कौन? अब क्या आगे आगे चल करके इतने विद्वान बालक होंगे? क्या लोग संस्कृत को सीखेंगे, पढ़ेंगे? अगर संस्कृत ही सीखना पढ़ना होता तो तुमको वाल्मीकि से तुलसीदास क्यों बनाते? वो तो पहले से ही लिखा धरा है। तो तुलसीदास जी बोले, तो महाराज हमको क्या करना चाहिए? बोले तुमको राम जी के चरित्र संस्कृत में नहीं, देहाती भाषा में लिखना चाहिए, अवधी भाषा में लिखना चाहिए, गांवों की भाषा में लिखना चाहिए। तो तुलसीदास जी कहने लगे, हम तो बुढ़े हो गए, अब हमारा दिमाग भी उतना काम नहीं करता, और हमसे अकेले कैसे बनेगा जी का चित्र समुद्र की तरह, उसमें कहां कहां तक डुबकी लगा पाएंगे हम। आप सहयोगी बन जाएं। तो भोले बाबा ने कहा कि हम सहयोगी तो है ही हैं, पर तुम चाहो कि तुम्हारे साथ ही रह करके सहयोग करें, जिससे राम जी के चरित्रों की रचना हो जाए, तो उसके लिए हम अपने ही रुद्रावतार हनुमान को बुलाए दे रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने अपने ही अंश से जो हनुमान जी प्रकट हुए उनको बोलो, अब आदेश दिया, हनुमान आज से तुमको तुलसीदास जी के साथ रहना, राम जी के चरित्रों को लिखना है। अब बीच बीच में तुम राम जी के साथ रहे हो तो लीलाएं तुमको भी याद हैं और सुनते भी रहते हो, राम कथा सुनवे को रसिया है, तो तुमको भगवान की कथाएं याद हैं। और यहाँ तुलसीदास जी हो गए, दोनों लोग मिल करके भगवान राम के चरित्रों को लिखो और सुनो।
यहाँ काशी बनारस में बैठ के न लिखना। तो बोले कहाँ जाएं लिखने? बोले अयोध्या चलो। तो अयोध्या में जाकर के हनुमान जी और तुलसीदास जी ने दोनों ने मिलकर इस रामचरित काव्य की रचना करी। इसको नाम भी भगवान शंकर ने दिया। इसका नाम जो रामचरित मानस है ना, राम रूपी चरित्रों के मान सरोवर में स्नान बनाओ, इसलिए इसका नाम रखा रामचरित मानस। 2 साल 3 महीने कुछ दिन में ये पोथी बनकर के तैयार हो। अब जब तैयार हो गई तो जिसके बारे में ज्यादा सुना जाए, अब बड़े मन से सुना जाए, तो जब बार बार सुनेंगे तो प्रेम तो हो ही जाएगा, न हो जाएगा? बार बार किसी के बारे में सुने तो प्रेम हो जाएगा। तो भगवान से जब प्रेम हो जाएगा तो मन में लगेगा कि एक बार मिल जाए, नहीं लगेगा? जिससे प्रेम हो जाता है तो लगता है एक बार वो मिले, और केवल मिले भर ना, स्पर्श करने का भी सौभाग्य मिले। लेकिन ऐसा दिन, ऐसा नसीब हमारे कहाँ। जब तुलसीदास जी महाराज ऐसी बातें करने लगे तो हनुमान जी ने पूछा कि दुखी क्यों होते हो, हमें बताओ। तुलसीदास जी ने कहा महाराज बतावे, ये दिया, लेकिन लोग पूछेंगे कि बाबा जी पोथी को लिए तुम फिर रहे हो, इस पोथी को पढ़ने से, सुनने से, जानने से क्या तुमको भगवान मिल गए? तो हम कैसे बतावेंगे और क्या बतावेंगे? बोले बात तो सही है, जब तुम्ही को बाबा नहीं मिले तो और किसी को पढ़ने सुनने से भला क्या मिलेंगे? तो बोले यही बात हमको खाए जा रही है कि भक्तों को क्या जवाब देंगे। ऐसा नहीं हो सकता भगवान हमको मिल जाए। बोले फिर क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। तो हनुमान जी ने सिफारिश लगा दी राम जी के पास। बोले प्रभु आपका एक ऐसा भक्त है जो आपके नाम के लिए बड़ा कष्ट सह रहा है। गली गली में, जन जन में, घर घर में उसकी पोथी को लोगों ने रख लिया। 2 अगरबत्ती शाम को लगाते हैं, अब 5-7 दोहे पढ़ते हैं, अब परिवार के सब लोग मिलकर के फूल इलायची दाना का प्रसाद बांटते हैं, और घर घर में हो रहा है लालटेन और लैंप जला के, दिया बत्ती जला के। बोले अच्छा इतना प्रचार? बोले इतना प्रचार। लेकिन बस दुख इस बात का है कि ऐसे भगत को भी आप दर्शन नहीं दे रहे। बोले कष्ट क्या पाया? बोले कष्ट की मत पूछो महाराज, बहुत बुरा कष्ट पाया। तुलसीदास जी ने, उस समय मुगलों का शासन था, मुसलमानों का, तो तुम लोगों को तो मालूम ही है कि कितना अत्याचार करते थे ये लोग। इनके शासक को किसी ने बता दिया कि एक बाबा जी है, पोथी बना के घर घर में बांट रहे हैं, और उस पोथी की वजह से ये लोग फिर से पूजा पाठ करने लगे, भगवान का भजन करने लगे। अब बताओ, हम लोग तो सोचते हैं कि सारा संसार मुसलमान हो जाए, मुगल हो जाए, और ये यदि अपने धर्म का प्रचार इस तरह से करेंगे तो फिर हमारा राज तो खत्म हो जाएगा, हमारी गद्दी तो चली जाएगी। क्या करें? तो राजा ने कहा कि उस बाबा जी को पकड़ के लाओ जो पोथी बनाता है, और आप लोग विश्वास मानो, तुलसीदास जी महाराज को जेल में डलवा दिया उस राजा ने। लोहे के कील लगा दिए पैरों के नीचे, दोनों हाथ बंधवा दिए लोहे की जंजीरों से। अब आप लोग अनुमान करो, सोचो, विचारो कि किसी
के हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए और लोहे की कील में उसको खड़ा कर दिया जाए। बताओ, इतना भारी कष्ट। थोड़ा सा खंभे में जो बंधी जंजीर उसमें से खिंचाव हो गया तो हाथ की नस चढ़ गई। अब किसी के हाथ की नस, पैर की नस, कहीं की नस यदि चढ़ जाए फिर पूछो कैसा कष्ट होता है। बड़ा असहनीय, बहुत दर्द होता है। जब तक उसका निदान न हो जाए तो फिर उसका किसी काम में मन नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि वो नस चढ़ गई। तो कहते हैं तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान बाहुक, जब उनकी भुजा में दर्द हुआ तो हनुमान बाहुक की रचना कर दी। और उस हनुमान बाहुक का कैसा प्रभाव कि उस पुरानी दिल्ली के उस महल में चारों तरफ से बंदरों का आक्रमण हो गया। जैसे लंका में चढ़ाई कर दी थी, ऐसे ही पुरानी दिल्ली में बंदरों ने चढ़ाई कर दी और इतना आतंक मचाया कि सब त्राहिमाम करने लगे। किसी ने समझाया उस शासक को, राजा को, नवाब को कि वो जो बाबा जी जेल में बंद कर दिए हैं उनको छोड़ दो, और यदि तुमने उनको न छोड़ा तो ये बंदरों का आतंक और बढ़ जाएगा। ये तो राम जी की सेना है, राम जी के प्रचार करने वाले साधु को तुमने जेल में डाल दिया है, इसी का परिणाम है। तो उसने गलती मनाई शासक ने, और जाकर के तुलसीदास जी महाराज को छोड़ दिया, पैरों में लौट गया, बाबा जी हमको क्षमा कर दो। तो राम जी को हनुमान जी ने जब ये सब वृतांत सुनाया तो राम जी कहने लगे ठीक है भाई, इतना चरित्र का गान करता है, इतना कष्ट पा रहा है हमारे लिए, तो एक बार तो हमारा धर्म बनता है, हम उस बाबा जी के सामने जरूर जाएंगे। राम जी ने कहा लेकिन सुनो, अयोध्या में नहीं मिलेंगे तो कहां मिलेंगे? बोले चित्रकूट में। तो तुलसीदास जी को लेकर के चित्रकूट के राम घाट में आ गए और राम घाट में बाबा जी बैठ गए सब साधुओं के साथ में। और यहां से बगल से दो घोड़े आए, छोटे छोटे राजकुमार, हाथों में धनुष बाण लेकर के, और सामने से दौड़ते दौड़ते निकल गए। सबने देखा, बहुत सुंदर छवि। अब संसार का कोई बालक होता तो शायद आकर्षित न होते, वो तो भगवान है, इसलिए सबका चित्त चुरा ले गए। चर्चा होने लगी कितने सुंदर थे। हनुमान जी ने संध्या समय में आके पूछा तुलसीदास जी महाराज से कि बाबा जी मिल गए भगवान? अरे बोले कहाँ मिल गए? बोले आए तो थे। बोले कैसे आए थे? बोले घोड़े में बैठ के, छोटा छोटा बालक जैसा रूप बना के, कंधे में तरकस कसे हुए, हाथों में धनुइया लिए हुए, निकले नहीं थे? ओहो, निकले तो थे पर हम पहचान नहीं पाए। ऐसा हमारे तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा होता होगा अथवा आगे होगा कि हम तुम बाद में सोचते हैं कि वो कौन था, शायद वो भगवान ही था, लेकिन उस समय नहीं जान पाते। अब तुलसीदास जी महाराज बेचारे बड़े दुखी हो गए। बोले बताओ, भगवान सामने आए और हम इतने कम दिमाग के, हम उनको पहचान ही न पाए। अब पहचान भी कैसे पाएंगे? भगवान जब तक ये न सोचे कि ये मुझे जान जाए, जब तक कोई भला उनको जान सकता है क्या? सोई जाने जेहि देह जनाई, जानत तुम ही हो जाई। अब भगवान चाहे कि
अगला व्यक्ति हमको जान जाए तब तो वो जान जाएगा, नहीं तो भगवान को जानने की सामर्थ्य भला भला किसमें है? न मन में, न बुद्धि में, न चित्त में, न अहंकार में, न किसी इंद्रिय में, न किसी भूत में, न किसी विषय में। इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि कोई भगवान को जान पावे। लेकिन यदि भगवान चाह ले कि ये मुझे जान जाए तो वो जान जाएगा। अब क्या करें? तो हनुमान जी ने कहा एक बार हम और बात करना चाहते अपने प्रभु से, बस थोड़ा समय और फिर आरती होगी। अब कल आप लोग बढ़िया समय से आ जाया करिए 1 बजे, है ना? दोपहर के बाद समय से 1 बजे आप सब लोग अभी गांव की तरफ जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि महाराज जी कितने बजे से कथा सुनाते हैं, तो आप लोग बताना और उनको भी बताना जो आज नहीं आए तो उनको साथ में लाना। एक दूसरे से भगवान की कथाएं सुनाते हुए ये आप लोगों का भी दायित्व है, धर्म है। घर से जब चलें तो थोड़ा सा प्रसाद, नारियल, अगरबत्ती, जो कुछ भी आपके सामर्थ्य हो वो यहाँ ला करके अपना भगवान पे चढ़ाया और बैठ करके 4 घंटे 5 घंटे रोज प्रेम से कथा सुनी। तो हनुमान जी महाराज ने जाकर के भगवान से एक बार फिर कहा कि प्रभु, जब तक आप नहीं चाहते कि कोई आपको जान पावे तब तक ब्रह्मा तो जान नहीं पाते है? ये बेचारे बाबा जी कैसे जान पाएंगे? आप ऐसा न करिए और उनको दर्शन दे दीजिए, दर्शन भर न दे दीजिए, उनको जना दीजिए, उनको स्पर्श करिए। मैंने इतने दिन आपकी सेवा करी, आपसे कुछ नहीं मांगा है। तो राम जी को लगा कि हनुमान जी जब ज्यादा कह रहे हैं तब तो फिर जाना ही पड़ेगा। तो लक्ष्मण से कहा कि तुम न जाओ, इस बार हम अकेले जाएंगे। और अकेले जाकर के छोटा सा बालक का रूप बना करके जहां बाबा तुलसीदास जी राम घाट में बैठ के अपना चंदन घिस रहे थे, वहीं जाके खड़े हो गए और पटा से चंदन निकाल के कटोरी में लगाया और सब साधुओं के माथे में टीपने लगे। और जब सब साधुओं के टीपने के बाद बाबा तुलसी के माथे में टीपने लगे तो हनुमान जी को लगा कि अब ये छू करके चले जाएंगे, अब लगता है फिर से दर्शन। अब दर्शन हो भी गए तो ये पहचाना ही नहीं पा रहे हैं, तो हम ही को फिर कुछ करना पड़ेगा। तो जब बाद में हमको करना है तो हम क्यों ना अभी कुछ कर दें। क्या कर दें? हनुमान जी ने छोटा सा तोता का बेस बनाया और डाल में बैठ करके जोर जोर से चिल्लाने लगे। क्या? चित्रकूट के घाट में भई संतन की भी, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुवीर। और जैसे ही इस दोहा को पढ़ा तो तुलसीदास जी को मानो इशारा मिल गया, तो वो तो पहचान गए। तो उन्होंने तुरंत पैरों को पकड़ लिया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो आप लोग बिल्कुल ये सच मानो कि जो भी भगवान के चरित्रों को अपने मन, अपनी बुद्धि, अपना चित्त लगा करके सावधान पूर्वक सुनेगा और भगवान से प्रेम करेगा, श्रद्धा विश्वास रखेगा, तो उसको भगवान एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। अब थोड़ी देर हमारे साथ भगवान का भजन करिए और फिर उसके पश्चात आरती करेंगे और आरती के बाद फिर प्रसाद लेकर के ही आप लोग यहाँ से जाया करिए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम
जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम, कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम, कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय 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 श्री सीताराम।